राम अनभे पद परकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के नायक रूप प्रणाम सतगुरु कोई को सबद मन कोई दे दे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुरेक जिनके पद रज परसता नासक विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव हरजस पदराज सोरठ 21 आरंभ महाराज पंडा It's 8:15. बंदा कहाँ कियो नर होई रे बंदा कहाँ कियो नर होई सिरजन हार श्याम तू बिसेरियो चाल्यो जन्म बिगोई सिरजन हार श्याम तू बिसेरियो चाल्यो जन्म बिगोई रे बंदा कहाँ कियो नर होई रे बंदा कहाँ कियो नर होई नर नारियो जगत रिजायो कर कर सैणप सिपति नर नारियो जगत रिजायो कर कर सैणप सिपति आन देव को निव निव पूजे राम ने सुमेर्यो विपति आन देव को निव निव पूजे राम ने सिमर्यो विपति रे बंदा कहाँ कियो नर होई रे बंदा कहाँ कियो नर होई जाग्यो रात कर्म के कारण जूझो माया काजे जाग्यो रात कर्म के कारण जूझो माया काजे स्वार्थ को नर बुरी पलोटे परमारथ सु लाजे स्वार्थ को नर बुरी पलोटे परमारथ सु लाजे रे बंदा कहाँ कियो नर होई रे बंदा कहाँ कियो नर होई किया अंध फंद बहु तेरा सीख्यो चुप चतुराई किया अंध फंद बहु तेरा सीख्यो चुप चतुराई एक ने सीख्यो राम रहीम को जिणिया मांड उपाय एक ने सीख्यो राम रहीम को जिणिया मांड उपाय रे बंदा कहाँ कियो नर होई रे बंदा नर होई हरिजन ज्ञान कोरड़ा मारे तब उत्तर बहुल्यावे
हरिजन ज्ञान कोरडा मारे, तब उत्तर बहुल्यावे। कै सुख राम भूत जो मन वो, डाला पान बतावे। कै सुख राम भूत जो मन वो, डाला पान बतावे। रे बंदा कहाँ कियो नर होई, रे बंदा कहाँ कियो नर होई। महाराज कह रहे ये बंदे, हे भगवान के बंदे, राम जी के बंदे, तुझे मनुष्य शरीर मिला है और इस शरीर को पाकर क्या किया तू? किस उद्देश्य से तुझे मनुष्य शरीर मिला है? क्या काम करने तू आया तारे बंदे, और क्या किया? रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधे मोल, आयो तो हरि मिलन पे, कियो नरक में। मनुष्य बना तो किस लिए बना? परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य बनाया। मिनखा दे देवी तो किस लिए दी? सिरजनहार शाम तो बिसरियो चालियो जन्म दे। परमात्मा ने मिनखा दे दी ही तेरे को इसलिए कि तू सिरजनहार परमात्मा श्याम को, राम को बचकर उनके पद को प्राप्त कर ले, ताकि फिर से बार बार जन्म में और मरण में नहीं ना लगे। इस उद्देश्य से ही परमात्मा ने कृपा करके तुझे मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनकर इस बात को तो भूल गया, तो अपना मुख्य काम तो भूल गया और अन्य संसार के कार्यों में प्रवृत्त रहा, लगा रहा। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने में लगा रहा। तो ऐसे ही जन्म को हार कर चला गया, ऐसे ही जन्म को बिगाड़ कर चला गया। जो मुख्य काम था वो तो नहीं करता। बार बार नरदेह नहीं रे, कर लियो अपनों काज। ये नरदेह बार बार तो नहीं मिलेगी, अभी मिली है फिर ना मिलेगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसे मिट्टी में मत मिलाओ, इसे रेत में मत मिलाओ, इसे व्यर्थ मत गवाओ। भगवान के नाम का, राम जी के नाम का सदगुरु विधि से सुमरण करके परम पद को इसी शरीर से प्राप्त कर, और इसी समय में प्राप्त कर, क्योंकि फिर वापस ये शरीर मिले या ना मिले कोई ठीक नहीं, और मिलेगा तो भी कब मिलेगा? बहुत समय बाद, बहुत देरी हो गई। चार जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 जावे। चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीचा। इतनी मार सहन करनी पड़ेगी, फिर जाके वापस मिनखा दे मिलेंगे 43,20,000 वर्षों के बाद। तो ऐसे ही अभी इसको अवसर को हाथ से मत जाने दे। तो किसमें ये अवसर को गंवाता है, क्या काम करता है यहाँ आकर? महाराज कह रहे हैं कि संसार के अंदर सभी नर नारी यही काम करने में लगे हैं। नर नारियो जगत रिजायो, कर कर सेणप सिपति। क्या करते हैं सब संसार में आकर? संसार वालों को राजी करते हैं, संसार वालों को राजी करते हैं, उनको रिझाते हैं। क्यों रिझाते हैं संसार वालों को, क्यों राजी करते हैं? क्योंकि उनसे उन्हें सुख लेना। कौन सा सुख? शरीर का और शरीर से संबद्ध संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, वो सारा सुख लेना। इसीलिए तो उनको राजी करने में लगा रहता है। तो नर नारियो जगत रिजायो, और किसी को राजी करना हो तो क्या होता है? कैसे राजी कर सकते? किसी को राजी करना हो, कर कर सेणप सिद्धि, उनकी सिद्धि करो। सिद्धि मतलब हाँ, महिमा करो, बड़ाई करो, उनकी प्रशंसा करो, तो राजी हो जाएंगे सब। जिसकी प्रशंसा करोगे वो आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया आदमी, बस इतना कह दो, इतना कह दो बस। तो जिसकी भी प्रशंसा करोगे, जिसकी भी प्रशंसा करोगे वो राजी हो जाएगा, और राजी होकर आपका काम कर देगा तुरंत।
आपको जो सुख चाहिए मिल जाएगा। तो संसार में रिझाने का, सबको राजी करने का एक ही उपाय कि उनकी सैणत करो, यानी उनके हितैषी बनो। सैणत यानी उनके, हम तुम्हारे सैण हैं। सैण मतलब हम तुम्हारे हितैषी हैं। तो किसी के आप हितैषी बनोगे तो वो राजी हो जाएगा। किसी की आप सिद्धि करोगे, महिमा करोगे तो वो राजी हो जाएगा। तो पूरी जिंदगी क्या किया, सबकी सैणप सिद्धि में ही पूरी जिंदगी निकाली, यानी सबकी प्रशंसा करने में और सबके हितैषी बनने में। लेकिन अपना हित कब करोगे महाराज जी? अपना कल्याण कब करोगे? वो तो काम कर लिया, तुमको शरीर और शरीर संबंध संसार का सुख चाहिए था, तो संसार वालों को तो सबको राजी कर लिया, सबको रिझा लिया और उनसे सुख भी प्राप्त कर लिया। ये तो नर नारी की बात है। और सुख प्राप्ति के लिए 33 कोटि देवता है, उनको भी सबको सुख देने का होगा, वो भी सब सुख प्रदान करते हैं। हाँ, तो तूने उनको भी याद किया, 33 कोटि देवताओं को भी याद किया, उनको भी रिझाया, उनको भी राजी किया। क्यों राजी किया उनको, क्यों रिझाया? क्योंकि तुझे उनसे कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था? संसार का सुख, त्रिलोकी का सुख, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, वस्तुओं का सुख, व्यक्तियों का सुख, धन वैभव, स्त्री पुत्र, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब चीजें चाहिए थी। तो ये सब चीजें प्रदान करने का होगा उनके पास था, देवताओं के पास था, त्रिलोकी में फल प्राप्ति थी। तो तूने उनको भी राजी किया, तो उनसे तुझे फल तो मिल गया, पदवी तो मिल गई त्रिलोकी में। फल पावे पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे। उनसे गर्भ नहीं छूटे। गर्भ को छोड़ना है तो केवल राम जी को रिझा, राम जी को राजी कर, जो अखिल ब्रह्मांड नायक, सच्चिदानंद, आनंद घन, परब्रह्म परमात्मा है। ऐसे सृजनहार परमात्मा है जो सब घटों में रमन करते हैं, निरंजन निराकार है, जो नहीं अजन्मे परमात्मा है। वो जब तक रिझेंगे नहीं, राजी नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक वो आपको अपने निज घर में स्थान नहीं देंगे। त्रिलोकी में के अंदर ही फिरता रहेगा, तीन लोग के फेरे में ही पड़ा रहेगा। तीन लोग का फेरा हुई, गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तो यहीं बंधा रहेगा, कभी छूट नहीं सकता इनसे। और ये जब तक ये सुख लेता रहेगा तब तक तो यही रहेगा। और जिस दिन इन सुखों से उदासीन हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा, नहीं चाहिए बोलेगा, तब परमात्मा के देश में जाता है। तीन लोग सु भया उदासी, जय जन अमरलोक का वासी। अमरलोक का वास प्राप्त तभी न होगा जब तीन लोगों के सुखों से उदासीन हो जाए। लेकिन वो काम तो नहीं किया। नर नारियो जगत रिजायो, कर कर सैणप सिपति, आन देव को निव निव पूजे, राम ने सिमर्यो विपत्ति। क्या कह रहे हैं? राम जी का जब तक सुमरण नहीं करेगा तब तक तेरी विपत्ति मिटने वाली नहीं। मुख्य विपत्ति क्या लग रही है, खास विपत्ति क्या लग रही है? बार बार जन्मने की और मरने की। ये असाध्य रोग लग रहा है इस जीवन में। ये असाध्य रोग, ये विपत्ति तो केवल और केवल राम जी के सुमरण से मिटेगी। बाकी संसार की छोटी मोटी विपत्तियां आनदेव से मिट सकती है, नर नारियों को रिझाने से मिट सकती है संसार की छोटी मोटी विपत्तियां। लेकिन ये मोटी विपत्ति है, इस मोटी विपत्ति के बारे में सोचो। ये मोटी विपत्ति कैसे मिटेगी? ये विपत्ति तो राम नाम की औषधि, जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचकुच रहे, 84 कट जाए। 84 को काटने वाली औषधि एक ही है, ये राम नाम। ये राम नाम की औषधि का जब तक सेवन नहीं करेगा आठ को, तब तक ये विपत्ति नहीं मिटने वाली। बाकी दूसरी विपत्तियों के बारे में तो तू बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है, कैसे निपटाया जाए, बहुत मुश्किल है, सारे समाधान निकालने का प्रयास करता है। लेकिन ये मोटी विपत्ति है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता।
ये मोटी विपत्ति निपट जाएगी, तो ये छोटी मोटी विपत्तियां तो रहेगी नहीं। क्यों रहेगी? तो मोटी निपट गई तो फिर शरीर डर के ही नहीं आएगा। जब तक शरीर डरेगा तब तक ये छोटी मोटी विपत्तियां तो हर एक शरीर के साथ चलती रहेगी। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया हुई। उदय अस्त की बात करत तो सबका किया विवेक का हुई। तंदुक जादे न जावसी, जादे न धरे न दहे, और निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरी। तब तक तो भुगतना ही पड़ेगा। नर नारी यो जगत रिजायो। हमारा कहीं रिजाना है तो किसको रिजाओ? राम जी को रिजाए, जगत को रिजा रहे अभी। रिजाना है तो राम जी को रिजा लो तो काम हो जाए। नर नारी, लेकिन नर नारी किस में लगे हुए? जगत को रिजाने में लगे। नर नारी यो जगत रिजायो, कर कर सैणप सिपति। आन देव को निव निव पूजे, राम ने सिमरियो विपति। बंदा कहाँ कियो नर होई रे, बंदा कहाँ कियो नर होई। जाग्यो रात कर्म के कारण, जूझो माया काज। क्या करो? 8:30 जब तुम्हारे काम होता है संसार का, तो रात रात जाग जाओ। राम जी के नाम का सुमरन करने बैठा हो, थोड़ी देर में नींद आ जाए। संसार का काम नहीं है, जाप है, शादी है और कुछ अलग फंक्शन है, तो रात रात काम करेगा? करेगा नहीं? करेगा, रिश्ते बनाएगा, सब करेगा, टोटल काम करेगा। लेकिन बोले कि यार राम राम करने बैठ जाए तो नींद आग्यो रात कर्म के कारण, और जूझो माया काजे। क्या करे? माया के लिए बहुत जूझता है, बहुत प्रयास करता है, बहुत उपाय करता है। और माया जो है बिना जूझे, बिना प्रयास किए मिलती भी नहीं। ऐसे मिलती भी नहीं माया। जब तक माया के लिए जूझोगे नहीं, प्रयास नहीं करोगे, तब तक मिलेगी नहीं। और माया का स्वभाव कैसा है? मिलने के बाद, इतना तो जूझने के बाद, प्रयास करने के बाद मिलती है, और मिलने के बाद खुट भी जाती है, समाप्त हो जाती है, स्थिर नहीं रहती। तो जिसके लिए तू जूझता है वो स्थिर रहने वाली है नहीं, वो चले जाने वाली। इसीलिए तो उसका नाम माया है। क्योंकि माया दिखती तो है लेकिन होती नहीं है वास्तव। उसका अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है उसका। इसीलिए तो वो खुट जाती, समाप्त हो जाती। यदि इसका अस्तित्व होता, वजूद होता, तो रहती हमेशा। एक बार प्राप्त होने के बाद जाती नहीं। लेकिन है नहीं, केवल वो दिख रही है कि यह सुख मिल रहा है मुझे, लेकिन वो वास्तव में सुख है नहीं। वास्तव में सुख तो राम जी के नाम के सुमरन से मिलेगा। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। जाग्यो रात कर्म के कारण, जूझो माया काज। उसमें नींद नहीं आती। कहते हैं कि नोटों का, 2-2 हज़ार की नोटों का कमरा भरा हुआ, और रात को बिठा दिया और कहा कि भाई जितने नोट तू गिन लेगा उतने तेरे, ठीक है? चल आज रात की, आज रात के लिए बस। आज रात कमरा पूरा भरा हुआ है नोटों से, और जितने तू गिन लेगा, बताओ कौन सोएगा? नींद आएगी? फटाफट 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 गिन गुना के सुबह 4, 5, 6 बजे तक भी नहीं सोएगा। बस सूरज उदय होते ही फिर काम करना। तो क्या सोएगा 6 बजे तक कोई?
भले कितनी नींद आ रही हो, कितनी नींद आ रही हो, कोई सोएगा? वही बात कह रहे हैं, जाग्यो रात कर्म के कारण, उसमें तो नींद नहीं आएगी। और कहते हैं कि आज रात को पूरा रात्रि जागरण करके भजन करना है, थोड़ी देर में नींद आने लग जाए। जूझो माया काजे, माया के काज जूझने में नींद नहीं आती। स्वार्थ को नर बुरी पलोटे, परमारथ सो लाजे। स्वार्थ के लिए तो सब कुछ कर लेगा, स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए तो सब कुछ कर लेगा, लेकिन तेरा परमार्थ कब करेगा? आत्मा का कल्याण कब करेगा? सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण करना ही सबसे बड़ा परमार्थ। उस परमार्थ से तो तू लज्जित हो रहा है, लाज रहा है, उससे तो कह रहा है कि मेरा ये काम में करने लग जाऊंगा तो संसार का काम कौन करेगा, समय नहीं है मुझे राम भजन करने का, सत्संग श्रवण करने का, संतों के वचनों को सुनने का समय नहीं, तो उससे लाजता है और स्वार्थ के कामों में लगा रहता है। तो महाराज कह रहे बंदा कहाँ कियो नर होई, तो नर होके तो क्या किया, ईद का काम क्या किया? खाने पीने सोने का काम तो पशु भी कर लेते हैं, वही काम किया। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा मार, मुँह से ठगे भरेगा उधर, पशु संज्ञा है। ये तो पशु की संज्ञा होगी, तो नर संज्ञा किसमें? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमर, और सूता हुई अभ्यास, वो नर संज्ञा। तो जाग्यो रात कर्म के कारण, जूझो माया काजे, स्वार्थ तू नर बुरी पलोटे, परमारथ सो लाजे रे बंदा, कहाँ कियो नर होई रे बंदा, कहाँ कियो नर होई, किया अंध फंद बहु तेरा, सीख्यो चुप चुतराई। कह रहे महाराज तूने अंधा होकर बहुत फंदे में पड़ा, बहुत धंधे किए, बहुत फंदे में पड़ा। अरे मतिहीना मान, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठा, माया तनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठा, बल सहस्त्र लाख कोड़िया करो, प्रति न चाले लार, रे मतिहीना मानी, कुछ तो करो विचार। तो किया अंध फंद बहु तेरा, बहुत फंदे में पड़ा, और सीखो चुप चतुराई, संसार के कामों के लिए बहुत चतुराई है, बहुत होशियारी, बहुत समझदारी है। संसार के काम करने में इतना होशियार है कि उनके मुकाबले में कोई नहीं। लेकिन ये चतुराई सब मिट्टी में मिल जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। कह रहे कि भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी, बंदा अंत काल पिस्ता से। अंत काल में संसार की चतुराई कोई काम आने वाली नहीं। भजन किया होता तो वही काम आता। तो चतुर नर कौन है, होशियार नर कौन है, समझदार नर कौन है, सयाना नर कौन है? जो राम भजन करे सोई चतुर नर, उसे ही चतुर कहेंगे। हाँ, तो किया अंध धंध फंद बहु तेरा, सीख्यो चुप चतुराई। ये काम तो सब कर लिया, लेकिन एक मुख्य काम क्या था वो नहीं किया। एक ने सीख्यो राम रहीम को, जिनिया मांड उपाय। ऐसे परमात्मा राम जी जिन्होंने इस सृष्टि को उत्पन्न किया था, जो सृष्टि के आधार है, उनके बिना ये सृष्टि हो नहीं सकती थी।
ऐसे राम जी की एक भी बात नहीं सीखी, ऐसे राम जी के भजन की विधि नहीं सीखी, तरीका नहीं सीखा, वेद नहीं सीखा, ऐसे राम जी का ज्ञान नहीं लिया और बाकी सब काम करने में होशियार, चतुर, तो क्या फायदा हो? राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। वो तो सब रेत में मिल जाएगी, जितनी भी संसार की चुप चतुराई है सब रेत में मिल जाएगी, कोई काम नहीं आएगी। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले भागोरे। ये बात कौन बता रहे, ये बात कौन समझा रहे? महाराज कह रहे कि भक्ति करने वाले जन, हरि के जन, संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं तब ऐसी बात बताते हैं, तब अपनी आंखें खुलती है कि हमने इतना आयु अवधि, इतना समय तो ऐसे ही गंवा दिया, ऐसे ही बिता दिया। लेकिन संत सदगुरु केवली भगवंत कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो समय बीत गया सो तो बीत गया, वो तो वापस आने वाला नहीं। लेकिन अब जो बचा समय है उसको ही काम में ले लो, उसमें ही आपका कल्याण हो जाएगा बचे हुए समय में। यदि आपने अभी भी समझकर अपना काम कर लिया, परमार्थ का कार्य कर लिया, आत्म कल्याण का कार्य कर लिया, तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी काम हो जाएगा। अभी भी जाग जाओ, चेत जाओ, जागो तभी सवेरा। अभी जाग जाओगे तो अभी भी आपके घट के भीतर सवेरा, सूर्य उदय हो जाएगा। और सूरज भी सदगुरु की कृपा से कितने उदय होंगे? करोड़ों। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। तो ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं। तो एक ने सीख्यो राम रहीम को, जिनिया मांड उपाई रे मंदा, कहाँ कियो नर होई रे मंदा, कहाँ कियो नर होई। हरिजन ज्ञान कोरड़ा मारे, तब उतर बहुल्यावे। कह रहे महाराज की भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवंत ज्ञान के कोरड़े मारते, ज्ञान के कोड़े मारते। इसलिए मारते हैं ज्ञान के कोड़े? जगाने के लिए, चेताने के लिए। जीव सो रहा है, किस में सो रहा है? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे। तो सदगुरु को, संतों को, केवली भगवंतों को क्या आपसे कुछ चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए। फिर अपने ज्ञान के कोड़े क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उनके दिल में जीवों के प्रति दया का भाव, कि यहाँ जीव आकर कितने दुखी हो रहे। संसार के अंदर तीनों तापों में सब बंधे हैं, तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हो रहा, कोई छूट नहीं पा रहा, तीन ताप में बंधे हुए। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, ये सब ताप इन जीवों को सता रहे। और पाप और पुण्यों का फल भोगते भोगते अनंत जन्म हो गया, आज से नहीं भोग रहा, अनंत जन्मों से अनेक शरीरों में आकर ये पाप और पुण्य का फल भोग रहा। तो इन सब से बचाने के लिए ज्ञान के कोड़े मारते, अपने हित के लिए मारते, अपने कल्याण के लिए मारते, अपने ऊपर दया करके मारते। और अपन क्या करते? तब उतर बोल्यावे, वो उनका भी काट निकाल लेते। हरिजन ज्ञान की बात बताते, कहते हमें तो अभी समय नहीं है, अभी तो हमारे ताव है, अभी तो हमारे काम है, अभी तो हमारे ये सब अनेक बहाने बनाकर, अनेक बहाने बनाकर भक्ति नहीं करना चाहते, भजन नहीं करना चाहते, ज्ञान को श्रवण नहीं करना चाहते। तो क्यों ऐसा हो रहा है? महाराज कह रहे हैं कि कह सुखे राम भूत जो मन वो, डाला पान बतावे। इस जीवात्मा के भूत लग रहा है, जीवात्मा के कौन लग गया? भूत लग गया। और भूत पीछे लग जाता तो वो कुछ करने नहीं देता,
हाँ, इस जीवात्मा के एक भूत लग गया। वो भूत कौन है? मन। मन भूत है और ये जीवात्मा के संग लगा हुआ, पीछे पड़ा हुआ है इसके। अब ये जीवात्मा को काम नहीं करने देता। एक बार एक सेठ जी थे, उनको एक भूत मिल गया, जिन्न मिल गया। अब वो बोले कि आप जो बताओ वो काम मैं कर दूं तुरंत, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ ना कुछ काम चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ आरंभ चाहिए। खाली मैं नहीं बैठ सकता, खाली यदि जैसे ही हुआ मैं, तो मैं आपको खा लूं। ये शर्त मेरी मंजूर हो तो मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। सेठ जी बोले मेरे तो बहुत काम है, बहुत फैक्ट्रियां है, देश विदेशों में व्यापार है, सब जगह बहुत काम है, जगह जगह इतना पसारा काम फैला हुआ है, तो मेरे तो बहुत अच्छा एक फ्री का नौकर मिल गया जो फटाफट मेरा सब काम कर देगा। मेरे क्या कमी है काम की, इसे तो मैं काम बताता ही रहूँगा। तो सेठ जी ने बोला कि ये काम करके आ जा। अब वो तो रहा ठहरा जिन्न भूत, वो तो तुरंत जावे और तुरंत काम करके आवे। फिर दूसरा बताया तो भी तुरंत करके वापस आके उनके सामने खड़ा हो जाए। अगला बताओ, अगला बताओ। ऐसे करके सेठ जी काम बताते 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 सारे काम पूरे हो गए, थक गए। अब बोले कि अब आपका नंबर। 8:45. अब मैं आपको। सेठ जी बोले मुश्किल हो गई ये तो, क्या करें। गांव के बाहर संत रहते थे कुटिया में, उनके पास गए, ऐसी ऐसी समस्या है, उनको समस्या बताई। तो संत ने कहा कि देखो आपके घर में खंबा है, इस भूत को बोलो कि इस खंबे पे चढ़ उतर, चढ़ उतर, ये काम कर। तो उसको काम बता दिया चढ़ने का, उतरने का। तो वो भूत उस खंबे पे चढ़ने लगा, उतरने लगा, चढ़ने लगा, उतरने लगा। अब सेठ जी को शांति, अब ये नहीं खाएगा। ये भूत कौन है? मन है। और ये खंबा, पवन का खंबा आपने नासिका से लगाकर नाभि तक, ये खंबा श्वास का अपने अंदर। तो ये श्वास चढ़ाना उतरना इस मन को, राम नाम के सुमरण में मन को यहाँ लगा दो। ये मन भूत है, इस मन भूत को राम नाम सुमरण में नहीं लगाओगे तो ये भूत अपने को ही खा जाए। ये लगावा आपने। तो कहे सुख राम भूत जो मन वो, डाढ़ा पान बतावे। ये भूत को तो डाढ़े पानी अच्छे लगते, बाहर की चीजें अच्छी लगती, उसे मूल चीज नहीं अच्छी लगती, मूल ज्ञान अच्छा नहीं लगता, इसे संसार के शब्द रूप रस गंध स्पर्श के व्यवहार अच्छे लगते, इन्हीं में ही उलझा रहना, इसी में लगा रहता है। लेकिन जब इसको राम नाम में लगा दोगे तो फिर ये बाहर भटकना इसका बंद हो जाएगा और ये परेशान नहीं करेगा। बंदा कहाँ कियो नर होई रे, बंदा कहाँ कियो नर होई, सिरजनहार श्याम तू बिसरियो, चालियो जन्म बिगोई। सिरजनहार श्याम तू बिसरियो, चालियो जन्म बिगोई रे, बंदा कहाँ कियो नर होई रे, बंदा कहाँ कियो नर होई। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज दिव्य हो, दिव्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिव्य हो, दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो, दिव्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिव्य हो, दिव्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो, दिव्य हो। राम सभा में
राम 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 सा राम राम सा सब संतान है सत्संज्ञा ने राम 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 राम।